अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? और कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है सब? क्या चल रहा है? कल क्या पढ़ा था और आज क्या डिस्कस करना है? आज के बारे में क्या ख्याल है सब लोगों का? क्या पढ़ना चाहिए? आज इरादा तो था कि ई कॉमर्स स्टार्ट करें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एलिमेंटर थोड़ा सा पहले डिस्कस हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अभी तक 20 लोग हैं भाई, कहाँ हैं सारे? मुझे ये समझ नहीं आती कि 10 मिनट पहले टाइमर चलाने के बाद भी आप लोग 9:30 बजे तक सब लोग इकट्ठे आते नहीं। शायद आप लोग मेरे से भी ज़्यादा बिजी हैं। मैं जो कभी 1 मिनट भी शायद लेट नहीं होता, और आप लोग 9:30 बजे भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे मौजूद नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक हूँ, करम है अल्लाह का। कल क्या पढ़ रहे थे हम? कल क्या डिस्कस किया था, याद है किसी को? एलिमेंटर के साथ ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, ठीक है। और वालेकुम अस्सलाम। कल क्या डिस्कस किया था? कल तो याद करवाएं मुझे। सर मेन्यू बार मूव क्यों नहीं होता? इट इज़ फिक्स्ड। अच्छा, कुछ ऐसा है कि जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो एलिमेंटर ने क्रिएट नहीं किए होते, या कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो थीम के अपने बिल्ट इन सेक्शंस होते हैं, और उसको हम कस्टमाइज करते हैं यहाँ से। ये थीम्स के अंदर, अपीयरेंस के अंदर ये कस्टमाइज वाला सेक्शन है, ठीक है। या फिर यहाँ पे मेन्यूज वाला सेक्शन है, यहाँ से कस्टमाइज करते हैं। तो जो सेक्शन एलिमेंटर से बना हुआ होगा या एलिमेंटर के साथ एडिटेबल होगा उस थीम का, वही सेक्शन जो है वो एलिमेंटर से एडिट होगा। बाकी जो है वो खास तौर पे अक्सर हेडर और फुटर जो हैं वो थीम के अपने होते हैं, तो थीम ने उनको कस्टमाइज करने के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए होते हैं, तो हम उनको फिर यहाँ से कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। बॉडी का कंटेंट जो है वो सारे का सारा हम एलिमेंटर से मैनेज कर लेते हैं। अक्सर थीम्स में ऐसा होता है, और अक्सर में हेडर और फुटर भी एलिमेंटर से ही बनाए गए होते हैं। सर मेरा प्रॉब्लम, मैं जब भी कोई डेमो इंपोर्ट करता हूँ तो एरर आ जाता है। मैंने आपको मैसेज भी किया था। अच्छा जी। अच्छा, एक कॉमन एरर जो सब लोगों को आ रहा है उसको रिजॉल्व करने का एक छोटा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ। सब लोग जरा गौर से सुन लें और उसको देख लें। अब देखो, 28 लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैं इस टाइम पे ये चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं 28 को पता लगेगी। और उसके बाद जब आएंगे सारे के सारे लोग और वो कहेंगे कि सर हमारा भी मसला आ रहा है, तो फिर मैं उनको अलग अलग फिक्स करवाता फिरूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है टाइम पे जो है वो क्लास में आ जाए। सर WP से भी नहीं हो रहा होगा? क्यों नहीं होगा भाई? सर आज ई कॉमर्स रहने दें, कल करें। हाँ जी, ई कॉमर्स मैंने एक दिन पेंडिंग कर दिया है कि कल से इंशाल्लाह हम बाकायदगी से ई कॉमर्स को स्टार्ट करेंगे, कल से या मंडे से। क्योंकि 2 लेक्चर्स हफ्ते में हमने फ्रीलांसिंग के भी पढ़ने होते हैं, लेकिन आज तीसरा दिन है लगातार जो हम वर्डप्रेस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, उसको हम मैनेज कर लेंगे। मैं जो अभी फिक्स बताने लगा हूँ वो फिक्स है। अक्सर लोगों का मसला आता है कि वहाँ पे एक एरर आना शुरू हो जाता है कि जी डेटाबेस के अंदर कोई एरर है, आपकी जो साइट है वो क्रैश कर गई है, या फिर आपके डोमेन के ऊपर कुछ नहीं चल रहा, या फिर आपके WP एडमिन में कुछ नहीं चल रहा। तो वो एक वाइट कलर का यहाँ पे एक पट्टी सी आ जाती है और उसके ऊपर एक एरर लिखा हुआ होता है। उसको, उसकी मेन वजह जो है वो क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सी पैनल के अंदर जा रहा हूँ और सी पैनल के अंदर मैं लिख रहा हूँ मल्टी PHP INI एडिटर। पहले तो हम गए थे ना मल्टी PHP मैनेजर के अंदर, जहां पे हमने PHP का वर्जन अपडेट करना सीखा था। अब मैं जा रहा हूँ मल्टी PHP INI एडिटर के अंदर। सी पैनल के अंदर मैं सर्च करूंगा मल्टी PHP INI एडिटर। अच्छा, यहाँ पे जब मैं सर्च करता हूँ, अभी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे पास ये डैशबोर्ड है। मैं इसको वैसे फिक्स कर चुका हूँ, इस डोमेन के ऊपर ये चीजें हो चुकी हैं। इस वजह से मैं मीडिया के अंदर जाता हूँ
और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें जरा, मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज मेरा कितना आ रहा है, 512 MB। आप में से बहुत सारे लोगों का ये जो मसला होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा मीडिया में जाके ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज जो है वो आ रहा होगा 2 MB, या किसी का आ रहा होगा 8 MB, या किसी का 64 MB। कभी कभार ये होता है कि अब वर्डप्रेस ने ये कहा है कि जी आप मैक्सिमम 2 MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं, और जो आप थीम अपलोड कर रहे हैं एस्ट्रा का या फिर ओशन WP का या फिर फ्लैटसम का, ये हैवी वेट थीम्स हैं क्योंकि इनके अंदर डेमो की फाइल्स भी होती हैं, इमेजेस होते हैं एंड सो ऑन, तो आप 2 MB से बड़ी फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाते। इस लिमिट को इंक्रीज करने के लिए, अच्छा एक तो ये लिमिटेशन होगी कि 2 MB से बड़ी फाइल हम अपलोड नहीं कर पाते। दूसरी चीज ये है कि जब आप अपलोड कर भी देते हैं एक फाइल को, तो ये कर्सर जो है ना, ये वाला यहाँ पे, ये 30 सेकंड के लिए ऐसे 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 नेविगेट करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और अगर 30 सेकंड के अंदर अंदर वो किसी रिजल्ट पे पहुंचता है तो वो आपको बता देता है कि आपका थीम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस की एक लिमिटेशन है कि 30 सेकंड से ज्यादा उसने एक फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करना। अच्छा, अब वो 30 सेकंड तक अगर वो एग्जीक्यूशन उसकी नहीं होती, 30 सेकंड से बढ़ जाती है, तो फिर वो आपको एरर दे देगा कि मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो आपके एक्सीड कर गया, या फिर आपका मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज जो है वो एक्सीड कर गया। तो मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम के एरर आ रहे होंगे बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज के एरर आ रहे होंगे कि वो एक्सीड कर गया। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको बताया कि हमने कहाँ पे जाना है। यहाँ पे सी पैनल है हमारा, और सी पैनल के अंदर हमने, जो हमारा सी पैनल है उसके अंदर यहाँ पे सर्च बार में लिखना है मल्टी PHP INI एडिटर। मल्टी PHP INI एडिटर, तो ये मल्टी PHP INI एडिटर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे से ये चीजें पूछने लग जाता है। इसको आप एडिटर मोड में भी खोल सकते हैं, आप इसको बेसिक मोड में भी खोल सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट लोकेशन करता हूँ पहले, और यहाँ पे ये जो डोमेन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये इसकी सारी की सारी ऑप्शंस मेरे पास खुल जाएंगी। ठीक है, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम मैंने कितना रखा हुआ है, 600 सेकेंड्स। पहले ये 30 सेकेंड था। ठीक है, मैक्सिमम इनपुट टाइम, फिर मेमोरी लिमिट आप लोगों ने इंक्रीज कर लेनी, मैंने 512 MB की हुई है। अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज, ये 512 है, मैं इसको इंक्रीज करके 1024 M कर लेता हूँ। ठीक है, सेम यही मैं ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे पोस्ट का मैक्सिमम फाइल जो साइज है वो कितना हो सकता है, मेमोरी लिमिट को भी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने अप्लाई किया, रिफ्रेश करते हैं जरा इसको, और अब ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखिए अब जरा मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज कितना हो गया, 1 GB हो गया। इसका मतलब अब 1 GB की फाइल हम इसके ऊपर एट द सेम टाइम अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप कोई बड़ा थीम भी अब इसके ऊपर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, तो इसके ऊपर कोई भी इसको जो है मसला नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह आपने ये भी कर लेना है, और ये तो डोमेन सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद ये होम डायरेक्टरी को भी जाके आपने इसी तरह अगर जरूरत पड़े तो आप इसको भी अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज इसका भी इंक्रीज कर लें, और सारी चीज़ों को इंक्रीज करके फिर जब आप कोई भी थीम अपलोड करोगे तो वो इजीली अपलोड हो जाएगा, और आसानी से सारी की सारी चीज़ें चलेंगी, और कोई एरर जो है वो नहीं आएगा। अच्छा मोहम्मद अहमद साहब, अब आपने ये करना है कि आपने जो भी वर्डप्रेस पहले इंस्टॉल किया था उसको रिमूव करना है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है जो मैंने आज कही है आपको। ये करके फिर आपने दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसके ऊपर और देन थीम इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करनी है। नहीं होता तो मैं क्लास के बाद अवेलेबल हूँ, आप आए मेरे साथ, मैं आपको फोन कॉल पे या फिर जो है वो टीम व्यूवर पे लाइव लेके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और कोई सवाल? वूकॉमर्स तो बेटा ई कॉमर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो वूकॉमर्स भी करेंगे। आज मेरा थोड़ा सा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों को थोड़ा सा एलिमेंटर के विजेट्स के बारे में और थोड़ा सा पता लग जाए, और फिर उसके बाद जो है वो हमें जो है वो चीजें थोड़ी सी पता लगने लग जाएंगे। हंजला अवान, मोहम्मद सुफियान सर, अब आप एब्सेंटी की लिस्ट नहीं अपलोड करते। नासिर मैंने कल ही अपलोड किया है, जरा ग्रुप चेक कर लिया करो स्क्रॉल करके। अभी आज वाली जो कल जो लोग एब्सेंट थे अभी तक मुझे उसकी रिसीव हुई नहीं है। जैसे ही अंजला साहब और ये शेखर साहब मुझे सेंड करते हैं मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, डोंट वरी।
और ये जो मैंने आज प्रॉब्लम इसका बताया है, इसका फिक्स जो बताया, ये सब लोगों को तकरीबन यही मसला आ रहा है, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही करते हैं। और जो लोकल होस्ट वाले वो कहाँ जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप भी उम्मे मुजम्मिल हैं, उनके लिए मशवरा एक तो ये है कि अगर तो बेटा प्रोफेशनल काम करना है तो लोकल होस्ट के ऊपर आपको जब ये हैवीवेट थीम्स मैं इंस्टॉल करवाऊंगा और प्रोफेशनली हम चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, अपने ई कॉमर्स स्टोर्स बना रहे होंगे या फिर क्लाइंट के लिए हम कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे होंगे, तो फिर थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। लोकल होस्ट इतना भार नहीं उठा सकता, ठीक है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। HTML CSS की छोटी छोटी फाइल्स हमने वहाँ पे उसके अंदर प्रैक्टिस करके देख ली। थोड़ा सा लोकल होस्ट से निकल आओ, अगर फिर भी नहीं निकल सकते तो फिर मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए कि टीम वेवर पे आके आपके लोकल होस्ट में जाके मैं चेंजिंग्स कर सकता हूँ, वो भी क्लास के फौरन बाद। ठीक है, क्लास के फौरन बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं वो आप लोगों को दे देता हूँ। वो थोड़ा सा टाइम करते करते भी तकरीबन 3 घंटे निकल जाते हैं। सर लोकल होस्ट पर भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, उसके भी उसकी .htxs की फाइल होगी, उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। सी पैनल नहीं है, ये सी पैनल है हमारा। जो लोकल होस्ट वाले हजरात हैं वो जाएंगे यहाँ पे, और जैप के अंदर ये htdocs के अंदर आपका जो भी वर्डप्रेस का फोल्डर है उसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास .htxs की फाइल होगी। ठीक है, .htxs की फाइल को मैं सबलाइम टेक्स्ट से ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर इस फाइल को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कोड दे दूंगा आप लोगों को, वो आपने ये इफ मॉड्यूल के नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो इसका मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये कुछ लाइंस ऑफ कोड है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आपने .htxs के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपका मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज भी 1000 M हो जाएगा, पोस्ट मैक्स साइज 2000 M हो जाएगा, मेमोरी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, एग्जीक्यूशन टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोड आपने .htxs की फाइल के अंदर जाके प्लेस करना होगा। यहाँ तक क्लियर है जी सब लोगों को? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? सर अगर अनलिमिटेड स्पेस चाहिए हो होस्टिंग यो पे, होस्टिंग यो अनलिमिटेड, उससे बात करो फोन पे, वो दे देगा। ठीक है, उसे को मेरा स्पेशल पैकेज बनाओ अनलिमिटेड वाला, तो वो बना देगा आपको, कोई मसला नहीं है। मेरा बता दिया करो ना। हो गया सर कल का काम, बट कंप्लीट फीचर्स नहीं कर पाए, आज और करेंगे एलिमेंटर पर इन काम। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा जी, और किस किस ने कल वाला जो काम था वो किस किस ने प्रैक्टिस कर लिया, जरा बताएं तो मुझे। और किस किस ने जो सारे के सारे फीचर्स थे जो कल हमने पढ़े हैं उनको सक्सेसफुली प्रैक्टिस करके देख लिया? अगर कोई अपना काम दिखाना चाहता है लाइव सर्वर के ऊपर उसने किया हो तो आप लोग दिखा सकते हैं कि सर ये विजेट्स हैं, ये मैंने इस तरह प्रैक्टिस की हैं। दिखाओ भी, साथ कर तो लिया है। हो गया इम्प्लीमेंट सर कल वाले सारे फीचर्स? अरे वाह, निम्रा का हो गया। निम्रा बड़े दिन से जो है वो परेशान थी और लोकल होस्ट पे इसको काफी मसले आ रहे थे, तो अभी मेरा ख्याल है कि ये निम्रा ने कोई बाय कर ली है होस्टिंग और उसके ऊपर काम कर रही है। सारे तो नहीं किए सर, कुछ किए हैं, चलें जी, बाकी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। डन सर। सर सब थीम को हम एलिमेंटर में कस्टमाइज कर सकते हैं? कुछ थीम्स ऐसे होते हैं अहमद जिनका अपना एडिटर होता है, एलिमेंटर भी एक पेज बिल्डर है, एक एडिटर है। तो कुछ थीम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिल्डर जो है वो
इंट्रोड्यूस करवाया, तो फिर हमें उन थीम्स को भी हम वैसे तो एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं, लेकिन उन थीम्स को आप उन्हीं के एडिटर से एडिट करें तो वो ज्यादा बेहतर बात है। उसमें यह है कि हम जैसे अब फ्लैटसम का थीम इंस्टॉल करेंगे ना अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, तो फिर उसका एक अपना थीम है, अपना बिल्डर है, अपना प्लगइन है, उसका नाम है यूएक्स ब्लॉक्स के नाम से ना, यूएक्स ब्लॉक्स या यूएक्स बिल्डर उसको बोलते हैं। और उसकी मदद से हम सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन है वो कर सकते हैं। तो बाकी आमतौर पे ज्यादा थीम्स जो है वो एलिमेंटर से ही एडिट होते हैं। सर मेरा भी एक्स्ट्रा डेमो इंस्टॉल हो गया है। वेरी गुड जी इमरान साहब। सज्जाद की लाइट नहीं थी। laborpk.com ठीक है सर। डब्ल्यू पी एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड करना है क्या? डब्ल्यू पी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा की स्पेलिंग है ASTRA। उसको बेशक डाउनलोड कर लें, बेशक आप यहाँ से थीम्स के अंदर आए हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, ठीक है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ से आप जो है इसके सर्च बार में एक्स्ट्रा लिखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर कुछ कुछ किया है, सारा नहीं कर सका। ठीक है जी गुड। लोकल होस्ट पर आपने कौन सा थीम किया है? एस्ट्रा हो गया इंस्टॉल? हाँ जी करके देखें जी। एस्ट्रा भी आप लोग लोकल होस्ट पे या जैसे भी आप लोग मैनेज कर रहे हैं उसको, तो एस्ट्रा एक बहुत अच्छा थीम है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जरा अपने काम की तरफ। आज हमने एलिमेंटर को और ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो एलिमेंटर को डिस्कस करना है तो आज हम जो थीम यूज करेंगे वो भी एलिमेंटर के लिए ही बना है स्पेसिफिकली। एक बिल्कुल ब्लैंक थीम है, उसका नाम है हेलो एलिमेंटर, ठीक है। उस थीम का नाम है हेलो एलिमेंटर। नहीं जी, उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जितनी भी फिर आसानी से हम एक ब्लैंक पेज के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो विजेट्स हैं उनको ड्रॉप करके देखेंगे, जो एलिमेंटर के विजेट्स हैं उनको। नहीं जी, वो कहता है कि आपने एलिमेंटर तो इंस्टॉल कर लिया थीम्स के अंदर जाके, अब आप ऐसा करें कि एलिमेंटर के नाम का एक प्लगइन भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जरा एलिमेंटर का। इंस्टॉल एलिमेंटर का उसने रिकमेंडेड प्लगइन में बता दिया कि ये हम रिकमेंड करते हैं कि आप एलिमेंटर को इंस्टॉल करें। तो जी देखते हैं अब एलिमेंटर इंस्टॉल हो रहा है। वो मैं कोड जो मैंने आप लोगों को लोकल होस्ट के लिए दिया है वो मैं पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इधर ग्रुप के अंदर या फिर कमेंट्स के अंदर। तो लोकल होस्ट का भी अगर आपने मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज इंक्रीज करना हो तो उसका तरीका मैंने बता दिया है कि .htxs के अंदर जाके आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड द प्लगइन। तो अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। नहीं जी, थीम एक्टिवेट हो चुका है अब, और प्लगइन भी हमारा जो है वो काम करना शुरू कर दिया उसने। तो अभी हमारी वेबसाइट जो है वो फिलहाल ऐसी लग रही है। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। देखें जी बिल्कुल एक ब्लैंक साइट है जिसके ऊपर एक माई ब्लॉग का पेज है और आर्काइव्स है। ठीक है, मैं एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ। इन सारे पेजेस की जरूरत नहीं है हमें। इसको मैं मूव टू ट्रैश करता हूँ और अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे एक ऐड न्यू कर रहे हैं हम पेज, और उस पेज का नाम रख रहे हैं होम। अच्छा, जिसको एस्ट्रल मिल रहा है एस्ट्रा नहीं मिल रहा, आप लोगों के लिए आसान काम ये है कि यहाँ पे जाएं गूगल पे और लिखें एस्ट्रा थीम वर्डप्रेस, ठीक है। तो आपको पहला लिंक ही वर्डप्रेस के एस्ट्रा थीम का मिल जाएगा। ये भी है थीम फॉरेस्ट से भी, और ये WP एस्ट्रा भी है। और यहाँ पे wordpress.org जो लिंक आ रहा है ये वाला, ठीक है, wordpress.org, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में। अच्छा जी, इसको हम नाम दे रहे हैं होम का, और मैं इसको अभी फिलहाल पब्लिश कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इसको मैंने अगर एक्सेस करना हो तो मैं व्यू पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी जो
ये आईडी के हिसाब से इसको कॉल करता है होम पेज को, ये होम पेज है, लेकिन जो मेरी मेन वेबसाइट है उसके ऊपर वो होम पेज नहीं दिखाता। तो मैं ये चाहता हूँ होम पेज जो है वो मेरा मेन पेज पे है। मैं गूगल पे लिखूँ SEOgrowth.tools तो मैं होम जो है वो सामने आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? कि मैं ये चाहता हूँ कि होम पेज मेरा यहाँ पे एज अ मेन पेज शो हो, बजाय इसके कि यहाँ पे न्यूएस्ट पोस्टें शो होने लग जाए, हेलो वर्ल्ड, या फिर मैं नई कोई पोस्ट करूँ तो हेलो वर्ल्ड नीचे आ जाए और नई पोस्ट यहाँ पे आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँ, कौन बताएगा? जल्दी 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 बताएं, शाबाश। अब ना साथ साथ आप लोगों का टेस्ट भी हुआ करेगा, जो जो चीजें पढ़नी है उनको हम दोबारा से रिवाइज भी क्या करेंगे और आपसे पूछा करेंगे कि बताएं भाई साहब हमने ये काम किया था, कहाँ से करेंगे अब मैं चाह रहा हूँ SEOgrowth.tools लिखूं तो मेरी जो मेन वेबसाइट खुले उसके ऊपर होम पेज शो हो। हाँ जी, हिरा ने बोला है कि रीडिंग सेक्शन में सेटिंग है। अच्छा जी, सेटिंग्स के अंदर चलते हैं जरा, फिर डैशबोर्ड के अंदर अपने, और WP एडमिन के अंदर जाके हम सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, सजाद कह रहे हैं रीडिंग में जाकर होगा, अयूब भी कह रहे हैं सेटिंग में जाकर रीडिंग, और लुबना कह रही है सर कस्टमाइज में से सेटिंग कर दें पेज की। कस्टमाइज में नहीं होगा बेटा, ये सेटिंग्स में से होगा। क्यूरी में जाकर ऐड करना होगा सर, नहीं ये एलिमेंटर थोड़ी है, अभी हम एलिमेंटर से तो एडिट किया ही नहीं पेज को, ठीक है, अभी तो हम वर्डप्रेस पे ही हैं। रीडिंग में ड्रैग होम पेज, ठीक है, सेटिंग देन रीडिंग, सेटिंग में जाकर रीडिंग में, चलें जी, जैसे आप कहते हैं चले जाते हैं। ये सेटिंग है हमारे पास और ये रीडिंग सेटिंग है, और यहाँ पे हमारे पास है जी योर होम पेज डिस्प्लेस। अभी फिलहाल क्या सेटिंग है यहाँ पे कि योर लेटेस्ट पोस्ट, तो जो भी लेटेस्ट पोस्ट आती है वो हमारे होम पेज पे डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम एक स्टैटिक पेज को शो करवाएं होम पेज पे। तो फिर हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा होम पेज कौन सा हो। होम वाला पेज जो हमने अभी क्रिएट किया, पोस्ट वाला पेज अगर क्रिएट करना है तो उसका नाम ब्लॉग रख लो और उसको वहां से सेट कर। ठीक है जी, ये मैंने होम पेज सिलेक्ट कर लिया होम। अब आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें जरा, मेरे मेन पेज पे होम शो हो रहा है बजाय इसके कि यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट जो है वो शो। अब इसको हम कर लेते हैं एडिट। एडिट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और देन हम इसको एडिट कर लेंगे विद एलिमेंटर, ताकि सारे के सारे जो एलिमेंटर के विजिट्स हैं उनको हम डिस्कस कर सकें। एडिट विद एलिमेंटर। अच्छा जी, अभी फिलहाल हमने इसके ऊपर सिंपल फ्री वाला जो एलिमेंटर है वो इंस्टॉल किया है। अभी हमने इसको एलिमेंटर प्रो जो है वो नहीं दिया, ठीक है। तो एलिमेंटर प्रो भी आप लोग दे सकते हैं यहाँ से प्लगइन्स के अंदर जाके, लेकिन अभी हम फिलहाल इसके विजेट्स को पहले डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसको हमने लेके चलना है। अच्छा, मैं इसकी सेटिंग्स के अंदर जा रहा हूँ, ये सेटिंग्स है और ये पेज का लेआउट है। यहाँ से मैं टाइटल को हाइड कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए होम पेज यहाँ पे लिखा हुआ। और इसकी जो पेज का लेआउट है वो अगर एलिमेंटर फुल विड्थ करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये रिफ्रेश होगा जरा, और ये फुल विड्थ टेम्पलेट है। और अगर हम इसको कहते हैं एलिमेंटर कैनवस तो फिर क्या करता है, फिर वो माई ब्लॉग को भी हटा देगा वहां से। ठीक है, तो अब मेन बिल्कुल ब्लैंक हो गया पेज, और यहाँ पे हमने सिंपल अब ये चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है और चीजों को अपडेट करते जाना है। अच्छा जी, एक चीज क्लियर होगी सब लोगों को। अब हम चलते हैं जरा इसके इन सेक्शंस की तरफ जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है एक इनर सेक्शन। हमने अपने वेबसाइट के कुछ सेक्शंस बनाने के लिए यहाँ पे इस सेक्शन को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे से आप लोग ये ऑटोमेटिकली दो सेक्शंस होते हैं, आप इनको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। नहीं जी, ये मैं इसको अगर 30% देता हूँ साइड वाले को, तो ये 30% और 70% का एरिया जो है वो मैंने दे दिया इसको। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मैं मेन बॉडी का कंटेंट लिख सकता हूँ और ये मेरा साइड बार हो सकता है, ठीक है। 30% देना है 30% दे दें इसको, 25% अगर आपको पसंद है तो 25% दे दें। साइड बार आमतौर पर 25 से 30% तक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ चीजें ड्रॉप करना शुरू करते हैं। ये मैं हेडिंग को उठाता हूँ और इस सेक्शन के अंदर ड्रॉप करता हूँ, जहाँ पे वो ब्लू लाइट यहाँ पे चल जाती है, ब्लू हो जाता है, वहां पे इसका मतलब हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। एड योर टेक्स्ट हियर,
मैं इसको खत्म करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी हेडिंग लिखना शुरू करता हूँ। Here is my first website on Elementor। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कस्टमाइजेशन जो है वो हमने करनी है। सर आपने साइड पे एलिमेंटर कैसे शो किया? क्या मतलब एलिमेंटर कैसे शो किया? एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल किया है बस। इनर सेक्शन देना जरूरी है सर। उससे ये होता है कि हम इनर सेक्शन के अंदर हर एक चीज को अलग अलग तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई करके एडिट कर सकते हैं। देखें, ये मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ ना, उसके अंदर ये इनर सेक्शन है। अगर मैंने कल कला को कोई और सेक्शन यहाँ पे ड्रॉप करना है, जैसे ये इमेज को मैंने इधर एलिमेंटर वाले ये जो हेडिंग है उसके बिल्कुल नीचे ड्रॉप करना है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगा और ये मेरा इमेज लग जाएगा। यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट कर लूंगा, चूज इमेज, सेलेक्ट फाइल्स। अब देखें यहाँ पे भी मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज जो है वो 1 GB आ रहा है। यहाँ से हम साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी सॉरी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। पता नहीं अब कोई पिक्चर पड़ी है यहाँ पे कि नहीं। अच्छा जी, ये इंसर्ट हो गया और ये हमने इसको कर दिया यहाँ पे अपलोड। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी जो कस्टमाइजेशन है आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ना हम लोग। जैसे अब ये वाला है सेक्शन, तो इसको हमने अलग तरीके से, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरी हेडिंग जो लगी हुई है उसकी सारी कस्टमाइजेशन आ जाएगी यहाँ पे। फिर अगर मैं इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे इमेज आ जाएंगे। अगर मेरा ये साइड बार साथ साथ बनता जा रहा है, इसके ऊपर अगर मैंने कोई विजिट ड्रॉप करना है, कोई बटन बटन लगाने हैं, कोई मैंने आइकन्स लगाने हैं, ठीक है, या फिर मैंने कोई सोशल आइकन्स लगाने हैं, सोशल आइकन्स उठाए और यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये सोशल आइकन्स जो है वो फेसबुक के, ट्विटर के और जो भी आपकी यूट्यूब है उसके हम आइकन्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको यहाँ से रिमूव करें। मैं 1 बाय 1 चाह रहा हूँ कि हर एक चीज की जो स्टाइलिंग है वो भी मैं आपको साथ साथ सिखा दूं कि एक एक विजिट की जो स्टाइलिंग हम है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोबारा से हम हेडिंग पे आते हैं और हेडिंग के अंदर जाके ये आप इसका साइज वगैरह यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज करना है, उससे भी ज्यादा लार्ज करना है, तो आपकी अपनी मर्जी है इसको कैसे लेके चलना है। फिर इसकी ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आमतौर पे लेफ्ट अलाइन होती है हेडिंग की। ठीक है, अगर चाहें तो आप इसकी जस्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फिलहाल लेफ्ट अलाइन ही रखें। उसके बाद हमारे पास है ये स्टाइलिंग वाला सेक्शन। सर अगर किसी यूजर ने अपना कंटेंट पोस्ट करना हो, जैसे हम OLX पे ऐड पोस्ट करते हैं, उसके लिए कौन सा प्लगइन? अब ये देखो, मैं एलिमेंटर पढ़ा रहा हूँ बेटा, एलिमेंटर तो पढ़ लो पहले। तुम कहाँ पे OLX पे चले गए हो? जब उसकी बारी आएगी उसको भी देख लेंगे, सारा टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उसकी बात करने लग जाओगे तो। अच्छा, यहाँ से मैंने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, कलर मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह की थोड़ा सा पिक्चर का कलर है डार्क वाला वो कर लें, या फिर जैसे भी आप इसको मैनेज करना चाहते हैं। इसकी ओपेसिटी वगैरह आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लोग इसके कलर्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गए आपके जो टाइटल वाले भाई साहब थे, वो हमने टाइटल के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं। ये इसकी टाइपोग्राफी है। तो टाइपोग्राफी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली सबसे पहले है। फॉन्ट फैमिली की CSS प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, जिसमें हमने फॉन्ट फैमिली वर्डाना लगाया था, ठीक है, हेलवेटिका लगाया था। तो यहाँ से आप लोग सिंपल कैसे चेंज करते हो? सिंपल ये देखो, बस फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करनी है, जो जिस भी फॉन्ट फैमिली के ऊपर जाओगे, ठीक है, तो उसकी फॉन्ट फैमिली वैसी हो जाएगी। सर एलिमेंटर में पहले से क्रिएट किए हुए पेज को कैसे ओपन करना है फॉर कस्टमाइजेशन? यहाँ से मैं पेजेस के अंदर जाऊंगा और ऑलरेडी जो भी मेरे पास पेजेस क्रिएटेड हैं उनके ऊपर यहाँ पे आ रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर। अगर नहीं आ रहा तो उसको व्यू करो, ठीक है, या फिर उसके एडिट के ऊपर जाओ। तो एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके अंदर उस पेज के ऊपर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन होगा, बस उसके ऊपर क्लिक कर देना। अल्लाह। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे फॉन्ट फैमिली की। फिर उसके बाद है ये आपका साइज। तो साइज को अगर आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, जैसे भी आप उसको मैनेज करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको ये
50 पे लेके जाता हूँ तो नीचे आ जाता है। चले वन लाइनर हम इसका टाइटल जो है वो रख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और टाइपोग्राफी के अंदर ऑप्शन हैं, ये फॉन्ट वेट है, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसको, जरा 900 पे लेके जाते हैं फॉन्ट वेट को। नहीं हुआ तो बोल्ड कर लेते हैं फिर इसको। ऑलरेडी वो 100 पे था, चलें जी बोल्डेड ही है। फिर उसके बाद ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने ये भी चीजें सीएसएस के अंदर पढ़ी थी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अपर केस का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे लेटर्स अपर केस में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर केस का मतलब सारे के सारे लोअर केस में आ जाए। फिर कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज हो जाए। और नॉर्मल क्या होता है कि जैसे आपने लिखा था वैसे वो है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टाइलिंग के अंदर नॉर्मल तो है ही है, और फिर उसके बाद इटैलिक आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद ये है जी आपका ओब्लिक, इसको भी हम बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है जी एक, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन हो गया, ओवरलाइन करना है तो ओवरलाइन हो गया। ये सारी सीएसएस के अंदर पढ़ी थी ना हमने। और लाइन थ्रू करना है तो लाइन लग गई, और नन करना है तो नन लग गया। इसको हम अभी फिलहाल अंडरलाइन कर देते हैं या फिर डिफॉल्ट पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की कुछ चीजें हैं जो आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये लाइन हाइट हो गई, इसको आप लोग दोबारा से वहीं पे ले आए। ये लेटर की स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग भी पढ़ी थी ना हमने कि लेटर्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। टाइपोग्राफी को हम कहते हैं बंद। फिर उसके बाद ये टेक्स्ट का शेडो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हॉरिजेंटली उसको शेडो लगाना है आपने, ये देखें थोड़ा सा हॉरिजेंटली उसको शेडो लग गया। फिर वर्टिकली अगर लगाना है तो वर्टिकली भी लग जाएगा। ऊपर को लगाना है ऊपर को लगा दें, नीचे को लगाना है तो नीचे को लगा दें, आपकी अपनी मर्जी है। और अगर ब्लर करना चाहते हैं तो उस शेडो को आप लोग ब्लर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ना ही ब्लर करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ले, ठीक है जी। ये हो गया जी आपका टेक्स्ट शेडो। ये भी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, स्क्रीन ओवरले, ब्लेंड मोड होता है ये, लाइटन करना है तो लाइटन हो जाएगा। इसको अभी फिलहाल हम नॉर्मल पे ही रहने देते हैं। एडवांस के अंदर जाएंगे तो हमारे पास मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, बैकग्राउंड, इसका सारे का सारा। मार्जिन क्या करता है ये देखें, मैं मार्जिन इंक्रीज करता हूं तो चारों साइड से वो क्या करना शुरू कर देगा, उसको मार्जिन लगाना शुरू कर देगा। हर विजिट में सेपरेट कस्टमाइजेशन है, बिल्कुल ऐसे ही हर एक विजिट की अलग अलग कस्टमाइजेशन है। तो ये इसको मार्जिन लगाना शुरू कर दिया। अगर मैं ये नहीं चाहता कि सारी सब जगहों से मतलब टॉप लेफ्ट और सबसे मार्जिन नहीं लगाना, तो मैं इसको करता हूँ बंद, और मैं कहता हूँ सिर्फ टॉप से मार्जिन दे दो इसको। तो सिर्फ देखें अब ऊपर से मार्जिन लग रहा है, इसको मैंने क्लिक करके रखा हुआ है तो वो मार्जिन देता जा रहा है। सर लोकल होस्ट का पासवर्ड भूल जाए तो रिकवर हो सकता है? नहीं जी, वो नहीं रिकवर हो सकता, आपको दोबारा से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा लोकल होस्ट, क्योंकि लोकल होस्ट ईमेल सेंड नहीं कर सकता ना, तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आपने अगर बॉटम से लगाना है मार्जिन, उसका मार्जिन मैं कम कर रहा हूँ, या बॉटम से आपने मार्जिन ज्यादा करना है तो ज्यादा कर लें, और राइट और लेफ्ट से भी आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद होती है पैडिंग। पैडिंग आपका जो है वो अभी हमने उसको जो है आप कह सकते हो कि इनर जो सेक्शन है, हम इसको ऑलरेडी सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग को डिस्कस कर चुके हैं। स्टाइल के अंदर या फिर एडवांस के अंदर मैं जाता हूँ तो ये देखें जरा, इसकी मैं पैडिंग यहाँ से लगाता हूँ तो देखें वो मेरी जो पिक्चर है उसका जो इनर एरिया है वो कम होता जा रहा है एज कंपेयर टू इट्स बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल इसको मैंने बंद किया, तो इसके ऊपर आगे दोबारा से यहाँ से हम इसको कोई आईडीज और क्लासेस असाइन करके उनको देन सीएसएस लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको आईडी असाइन कर दी H1 की, ठीक है, मैंने इसको आईडी असाइन कर दी, और यहाँ से कस्टम सीएसएस के अंदर जाके, ठीक है, ये कह रहा है कस्टम सीएसएस लगानी तो गो प्रो, हमने अभी प्रो वर्जन इंस्टॉल नहीं ना किया, तो फिर हम H1 को टारगेट करके जैसे हम वो एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर करते थे या फिर इनलाइन सीएसएस या इंटरनल सीएसएस के अंदर करते थे, तो यहाँ पे हम इसको कस्टम सीएसएस भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा इसका फीचर है जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है जी। आईडी लगा लें आप, क्लास लगा लें, तो आईडी को हैश से कॉल करेंगे, क्लास को हम डॉट से कॉल करेंगे, ये तो हमें ऑलरेडी पता है।
अच्छा जी, फिर उसके बाद ये मोशन इफेक्ट्स हैं, इसके एनिमेशन लगानी है अगर आपने इसके ऊपर, तो फेड इन, जैसे ही वो पेज रिफ्रेश होगा तो वो फेड इन करके आएगा। फिर उसके बाद फेड इन डाउन, तो देखें जरा, वो उसकी मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशन आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। फेड इन लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से आ रहा है। फेड इन राइट, तो लेफ्ट से फेड हो रहा है और राइट से फेड हो रहा है। तो ये जब भी पेज आपका जो है वो ओपन होगा, तो यहाँ से आप लोग इसको एनिमेशन लगा सकते हैं जो पेज लोड होता है। मैंने इसकी एग्जांपल आप लोगों को बताई थी। क्रैक्सकिंग.com पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे देखें ये देखें, ये एनिमेशन है, ठीक है, और पिक्चर निकल के आती है उसके अंदर से, उसको टाइमर लगा हुआ है कि इतने टाइम बाद आना है आपने, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं, ये सारी की सारी एलिमेंटर से आप लोग बना सकते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह, जब हमारा एलिमेंटर पे थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाएगा। अच्छा, बहरहाल आते हैं जी यहाँ पे। फिर उसके बाद ये है हमारा बैकग्राउंड। हाँ हाँ। अच्छा, चल रही है ना वीडियो, किसी को मसला तो नहीं आ रहा, इंटरप्शन तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, बैकग्राउंड पे जाते हैं, तो बैकग्राउंड हम इसका सेटअप कर सकते हैं। नॉर्मल पे हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, ठीक है, और अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड पे हम इमेज भी लगा सकते हैं। अगर हम इसका कलर चेंज करके कुछ और रखना चाहते हैं बैकग्राउंड का कलर, तो देखें जरा, हम लोग यहाँ से इसको इस तरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हॉवर पे इसका कलर हमने चेंज करना है, तो हॉवर के ऊपर जाते हैं और हॉवर पे इसका जो कलर है, हम वो कहते हैं कि इसका हॉवर पे जो कलर है तुम कर दो थोड़ा सा इसे डिम, ठीक है। चलो इसको ही रखो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो आप देखो हॉवर कर रहे हैं तो उसकी ओपेसिटी कम हो जाती है। हाँ जी, और ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मुश्किल काम तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? चाहे तो आप लोग इमेज भी लगा सकते हैं, और ट्रांजिशन का ड्यूरेशन भी आप लोग यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, बाय द वे, कि कितनी देर उसकी ट्रांजिशन होती रहेगी। ये देखें, इसको टाइम लगेगा फिर, ठीक है। अगर आप इसको और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, ये काफी देर बाद देखें डिम हुई है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे रखते हैं, तो तकरीबन 0.6 सेकेंड्स के बाद वो डिम होता है। तो ये आप लोग इसको अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये आपका बॉर्डर है जी, बॉर्डर लगा सकते हैं आप लोग इसको। और बॉर्डर लगाना है सॉलिड, सॉलिड बॉर्डर लग गया, ये ले, ठीक है। बॉर्डर लगाना है आपने डबल, तो डबल बॉर्डर लग गया। डॉटेड लगाना है तो डॉटेड बॉर्डर लग गया। डैश्ड बॉर्डर लगाना है तो डैश्ड बॉर्डर लग गया। ग्रूव करना है इसको तो ग्रूव बॉर्डर लग गया। इसको मैं अपडेट करके साथ साथ देखता जाता हूँ कि जो काम हम कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है। तो ये हमारे पास प्रीव्यू चेंजेस का एक बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो न्यू टैब के अंदर वो हमारा प्रीव्यू दिखा देगा कि अभी तक आपने क्या कारस्तानी की है, ठीक है जी। और समझ आ गई है यहाँ तक? ये इतना सा हमने पेज अभी तक डिजाइन किया है फिलहाल। इसको हम यहीं पे ओपन करके रखते हैं और इसकी कस्टमाइजेशन जो है वो साथ साथ करते रहते हैं। साइड बार भी लगा देते हैं जी। सर, वेबसाइट पर जो ऑटोमेटिक जो कलर चेंज होते हैं टेक्स्ट के, वो किस तरह टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसके ऊपर आता हूं मैं, ठीक है। तो हम कंटेंट पे जाते हैं और स्टाइल में जाते हैं। ये टेक्स्ट का कलर है, ठीक है। इसके टेक्स्ट के कलर को आप लोग जैसे मर्जी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास एक और हेडिंग होती है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसी के नीचे ना मैं एक ड्रॉप कर रहा हूँ एनिमेटेड हेडलाइन का टैग। ओहो, वो तो प्रो है। चले, प्रो प्रो वर्जन में ये विजिट है, मैं आपको प्रो वर्जन भी इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे पेजेस के अंदर जाते हैं, और अपलोड करते हैं हम एलिमेंटर प्रो को, ताकि वो जो सारे प्रो वर्जन हैं वो भी अनलॉक हो जाए। कितने है भाई एलिमेंटर प्रो? ये
इंस्टॉल नाउ। साइड बार लगाना है तो साइड बार के लिए पता है हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसा कि किसी साइड बार वेबसाइट से साइड बार की चीजें उठा लेते हैं, उनको हम यहाँ पे लगाते हैं। जैसे ये डेपर डॉट रिव्यूज पे गए, उस पे हमने किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक किया और ये हमारे पास एक साइड बार बना हुआ है, तो सेम ऐसा ही साइड बार बना लेते हैं हम भी। इसकी पिक्चर्स डाउनलोड कर लेते हैं। आप लोग अपनी पिक्चर लगाएंगे, ये तो मेरी अपनी मलकियत है तो मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि खुद से कैनवा से डिजाइन कर लें। अच्छा जी, सेव इमेज, फिर इसको भी सेव कर लिया। 2-3 पिक्चर्स यहाँ से हम उठा लेते हैं ताकि हम इनको यहाँ पे 1 बाय 1 लगा सकें। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं हमदान। मैंने आपको अभी बताया है कि आप कैसे इस हेडिंग को जो है, जो आपने एलिमेंटर के अंदर बनाई है, आप उसको अपनी सीएसएस भी लगा सकते हैं और उसको कोई भी आईडी या कोई क्लास असाइन करके उस क्लास को कॉल करेंगे हम और उसको अपनी सीएसएस लगा सकते हैं। लें जी, ये पिक्चर्स हो गई, ये डेपर कैटेगरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, हम अपना बना लेते हैं। यहाँ पे हमने हमने क्या लिखा है, एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स। तो हम ये करते हैं जी, इसको जरा कर लेते हैं, अपलोड हो गया प्लगइन, इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, एक्टिवेट करते हैं इसको और एलिमेंटर के अंदर जाके इसको जरा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि एलिमेंटर प्रो इसको पता लग जाए कि इंस्टॉल कर लिया हमने। चलो भाई, चलो चलो। सर, ये जो साइड बार के इमेजेस आपने बनाए हुए हैं, इसके बॉर्डर में कलरिंग कैसे की है? ये वाले, ये एक पिक्चर थी, बस उस पिक्चर के अंदर ये वाइट कलर का एरिया था, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट ये वाला लिख दिया, और तो मैंने कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं की। ठीक है, कैनवा पे सारा कुछ मिल जाता है आपको, डोंट वरी। एलिमेंटर प्रो जो है वो मसला कर रहा है। हम्म, वही मसले हैं यार इसके एलिमेंटर प्रो के जो है ना, वर्डप्रेस के साथ। अल्लाह करे कि ये जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो फिर हमें फिलहाल अभी एलिमेंटर से ही काम चलाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पे कोई मसला नहीं आ रहा, आप लोग एक्स्ट्रा पे एक बिल्कुल नया पेज बना के ना उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमने जो थीम आज नया इंस्टॉल कर लिया वो है हेलो एलिमेंटर का, तो उसके ऊपर भी एलिमेंटर का प्रो वर्जन इंस्टॉल नहीं होने दे रहा वर्डप्रेस। चलें, बहरहाल हम अभी जो है वो फिलहाल एलिमेंटर से काम चलाते हैं और एलिमेंटर जो है उसी को लेके चलते हैं। सर, ये एलिमेंटर हैवी रिसोर्स यूज़ करता है? नहीं, रिसोर्सेज तो यूज़ नहीं करता, लेकिन आजकल वर्डप्रेस, असल में वर्डप्रेस को मसला ये है एलिमेंटर से कि वर्डप्रेस का एक अपना एडिटर है गटनबर्ग के नाम से ना, तो लोग उसको यूज़ ही नहीं करते, लोग एलिमेंटर को यूज़ कर करके साइट्स बनाते जा रहे हैं और एलिमेंटर ने एक बहुत बड़ी मार्केट को टारगेट कर लिया हुआ है। तो अब वो वर्डप्रेस कहता है कि फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ ताकि हमारा एलिमेंटर कम से कम ठीक से चल जाए। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको और इसका सेफ मोड भी डिसेबल कर लेते हैं।
सर मेरा यही एरर एलिमेंटर पे आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो उसी वजह से है कि वर्डप्रेस का और एलिमेंटर का जब तक ये क्लैश खत्म नहीं होता तब तक हमें ये फेस करना पड़ेगा। इसका कोई फिक्स है नहीं, इसका कोई इशू जो है वो रिजॉल्व तब तक नहीं हो सकता जब तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा हमें, इसके अलावा कोई फिक्स नहीं है इसका। बहरहाल हम अभी फिलहाल इसी से एलिमेंटर से काम चलाते हैं। इंशाल्लाह कल को या फिर जब भी हम नेक्स्ट टाइम एलिमेंटर करेंगे तो फिर हम एस्ट्रा के ऊपर एक नया पेज क्रिएट कर लेंगे। आप लोग भी अगर एस्ट्रा इंस्टॉल्ड है आपके पास तो एस्ट्रा के ऊपर ये एक ब्लैंक पेज नया बना लें और उसको एडिट विद एलिमेंटर करें। उसके ऊपर फिर आप एलिमेंटर प्रो भी इंस्टॉल करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी आ जाए जरा। हमने इसको देख लिया कि ये कलर जो है वो, इसका बैकग्राउंड कलर भी हमने चेंज कर दिया और ये सारी की सारी चीजें। हाँ 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 हाँ, स्टाइलिंग इसकी हो गई सारी। टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट शेडो और एडवांस के अंदर जाके हमने इसको मोशन इफेक्ट्स भी दे दिए, बॉर्डर भी लगा दिया। अच्छा, बॉर्डर के अंदर एक चीज है बॉर्डर रेडियस के नाम से, मैं इसको लगाता हूँ जरा। इस पिक्चर को अगर हम बॉर्डर रेडियस लगाना चाहते हैं सर तो फिर एलिमेंटर प्रो अनइंस्टॉल कर लिया। कर लिया क्या? हाँ जी मैंने अनइंस्टॉल कर लिया। आप लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा थीम चल रहा है तो उसके ऊपर ये आसानी से चलेगा, कोई मसला नहीं है। हम देखते हैं अगर और कोई टेस्टिमोनियल्स का है हमारे पास। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे एक विजेट और ड्रॉप करता हूँ नीचे। एक सेक्शन बना लेते हैं यहाँ से और उसके अंदर टेस्टिमोनियल का एक विजेट जो है वो ड्रॉप करते हैं। तो ये टेस्टिमोनियल क्या होता है देखते हैं अभी। टेस्टिमोनियल के अंदर एक तो हम पिक्चर लगा सकते हैं और उस पिक्चर के अंदर ऊपर जो है वो उसका रिव्यू लिख सकते हैं उस बंदे का जो भी है। ठीक है, तो पिक्चर आप लोग यहाँ से अपलोड करेंगे वो पिक्चर लग जाएगी। मैं उससे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे 3 सेक्शंस और क्रिएट करते हैं। ये देखिए मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो कितने सेक्शंस हैं जी? 3 सेक्शंस मैंने यहाँ पे बना लिए। इसके ऊपर क्लिक किया, 3 अलग अलग सेक्शंस बन गए और यहाँ पे मैंने एक आइकन ड्रॉप कर लिया। आइकन तो है ना, आइकन है हमारे पास, आइकन बॉक्स भी है और आइकन लिस्ट भी है। तो आइकन बॉक्स को ड्रॉप करके देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, तो वो हमें बता देगा कि ये आइकन जो है वो अगर आपने चेंज करना है इसके हवाले से आपने यहाँ पे लिखना है। इस तरह का एक सेक्शन आप लोगों ने शायद देखा होगा hostingyou.com के ऊपर। तो hostingyou.com के ऊपर एक सेक्शन है यहाँ पे ये, ठीक है, जिसके ऊपर एक आइकन है जो होवर करने पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है और ये क्लिक हेयर टू ऑर्डर अस ऑन व्हाट्सएप, ये इस किस्म का कुछ लिखा है। तो आप लोग भी इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग उन्होंने कौन सा लगाया जी, व्हाट्सएप का आइकन लगाया। तो हम भी यहाँ से सर्च करते हैं आइकन लाइब्रेरी के अंदर व्हाट्सएप, तो ये व्हाट्सएप का आइकन यहाँ से हमें मिल जाएगा और इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, दिस इज द हेडिंग। हेडिंग देनी है तो इसको हम लिखते हैं जी कॉन्टेक्ट अस। जो भी आपने हेडिंग देनी, कॉन्टेक्ट अस ऑन, इसको बाद में कैपिटलाइज भी कर सकते हैं लेकिन आप इसको ऐसे ही रखें। जी एक हेडिंग होगी इसकी, बाद में कलरिंग वगैरह सारी की सारी, इसका व्यू कैसा होगा वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट है, ये स्टैक्ड व्यू है इसका। ठीक है, और इसकी शेप सर्कल में है, अगर आप इसको स्क्वायर में रखना चाहते हैं तो स्क्वायर में आ जाएगी। फिलहाल सर्कल में प्यारा लगता है ये, और एक फ्रेम्ड होता है। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी है अब आपने इसको कैसे मैनेज करना है। इसको हम स्टैक्ड में ले आते हैं। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, जिनका सही चल रहा है वो चलाएं, वो सारे के सारे काम करें, अच्छी बात है। अच्छा, फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये देखें पूरे का पूरा विजिट कॉपी हो जाएगा। कॉपी किया और यहाँ पे मैंने ला के इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। बाद में इनके आइकन्स जो है वो चेंज कर दिए। आगे क्या लिखा है उसने, प्रोवाइड अस विद योर डिजायर्ड डोमेन एंड ईमेल एड्रेस फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। अच्छा, हम इसका अपने मर्जी से कोई सेक्शन बना लेते हैं। आइकन लाइब्रेरी हो गया। मैं इसके आइकन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे हम इसको फेसबुक का कोई आइकन दे देते हैं। ये फेसबुक है, ठीक है, या ये मैसेंजर है।
मैसेंजर का आइकन दे देते हैं, इंसर्ट कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसका कलर आप ग्रीन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं इसके ऊपर और स्टाइल के अंदर जाते हैं, तो ये आपके पास ये आइकन की चीज़ें हैं सारी। आइकन का प्राइमरी कलर आप यहाँ से ग्रीन कर दें। लो जी, ये व्हाट्सएप वाला कलर हो गया इसका, ठीक है, ओके। और ये आ गया जी मैसेंजर। तो आप लोग व्हाट्सएप का कलर यहाँ से देख सकते हैं ना, व्हाट्सएप का सही कलर क्या है। व्हाट्सएप लिखता हूँ मैं यहाँ पे गूगल पे, कि मैं इमेजेस वाले सेक्शन में जाता हूँ, या इधर से ही उठा लेते हैं। तो ये हमारा कलर जिला है और ये है उसका कलर। इसके ऊपर मैंने हॉवर किया, उस एक्सटेंशन को ऑन कर लेना है, ठीक है। और जिधर हॉवर करेंगे वो आपको उसका कलर कॉपी हो जाएगा आपके क्लिपबोर्ड में, और आप जाके उसको वो कलर दे सकते हैं। जैसे मैं इसके स्टाइल में जाता हूँ, ये तो सॉरी ये इसका है ना, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये प्राइमरी कलर ये है इसका। तो यहाँ पे ये सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके मैं इसका कलर कोड पेस्ट कर देता हूँ, तो सेम व्हाट्सएप वाला कलर ही इसका हो जाएगा। ठीक हो गया जी। वापस आ गए, ये मैसेंजर है, तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप की बजाय अब लिख दिया मैसेंजर, ताकि मुझे मैसेंजर का जो कलर है वो नजर आ जाए। न्यूज में चले, हाल में जाते हैं। तो ये मैसेंजर का कलर है जी, जो भी कलर है इसका हम उस कलर को पिक करते हैं। हो गया, नहीं हुआ। ये हॉवर किया, इसके ऊपर कलर पिक किया और एलिमेंटर के ऊपर आके हमने, ये मैसेंजर वाले भाई साहब थे, स्टाइल के अंदर आए इसके, और ये हमने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया। ओके, अपडेट। वापस आए, यहाँ पे हम कर देते हैं जी यूट्यूब चैनल, ठीक है। आइकन लाइब्रेरी, इसके ऊपर हमने यूट्यूब का आइकन सर्च किया, यूट्यूब का आइकन दिया, इंसर्ट कर दिया। यूट्यूब को सर्च कर लेते हैं जी, और यहाँ से यूट्यूब का कलर भी पिक कर लेते हैं। वाइट कलर पिक कर लिया उसने, ये हमने रेड कलर करवाना है। अच्छा जी, यूट्यूब का कलर पिक किया और वापस आके इसके यूट्यूब वाले सेक्शन के अंदर स्टाइल में गए, और यहाँ पे हमने इसको यूट्यूब दे दिया। अच्छा, इसको किया अपडेट, और बाकी जो भी आपने इसका टेक्स्ट वगैरह रखना है वो आप लोग रख सकते हैं। इसके कंटेंट के अंदर जाते हैं और कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप की बजाय हम लिखते हैं सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, यूट्यूब चैनल हो गया। कॉन्टेक्ट अस ऑन मैसेंजर नहीं जी, कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप नहीं करना, हमने यहाँ पे कर देना है मैसेंजर। ओके। अच्छा, इनके बैकएंड पे हम लोग लिंक लगा सकते हैं ना, अपने मैसेंजर का लिंक लगा दिया, यहाँ पे सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल का लिंक लगा दिया, और यहाँ पे हमने व्हाट्सएप का लिंक लगा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे और कुछ कस्टमाइजेशंस हैं वो देख लें। यहाँ पे आप लोग लिंक लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है आइकन की पोजीशन। आइकन की पोजीशन अगर हम ये रखते हैं तो ये हो जाएगा, ये टॉप पोजीशन है, ये राइट पोजीशन है, ये आपकी लेफ्ट पोजीशन है। जो भी आपने इसकी रखनी है आप लोग उसको उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद स्टाइल के अंदर चलते हैं। तो ये इसके प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, इसकी स्पेसिंग, साइज, पैडिंग, रोटेट, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो ये बॉर्डर रेडियस की जो प्रॉपर्टी है मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा कर दिखा देता हूँ। इधर इधर हम क्या करते हैं कि वन बाय वन पिक्चर्स को, इमेजेस को अपलोड करना शुरू करते हैं। मैंने इमेज वाला यहाँ पे ड्रैग किया एक विजेट,
और उसको मैंने ये चूज इमेज किया, तो 1 बाय 1 मैं इसको ये इमेजेस दे रहा हूँ। इंसर्ट मीडिया, तो ये एक मीडिया इंसर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह से दोबारा से एक और इमेज देंगे इसी सेक्शन को, या फिर इसको हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। इसका डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, कुछ इसके डुप्लीकेट्स हम क्रिएट करके इसके इमेजेस को देन हम अंदर से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके डुप्लीकेट्स क्रिएट हो गए। हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर जाके मैंने इसके ऊपर जब क्लिक किया तो ये हेल्थ एंड फिटनेस था, मैंने चूज इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको कोई और इमेज दे दिया। फिर इसके ऊपर क्लिक किया, ये हेल्थ एंड फिटनेस था, चूज इमेज के ऊपर क्लिक किया तो इसको हमने कोई और इमेज दे दिया। इंसर्ट, इसके ऊपर क्लिक किया, इसको चूज इमेज किया और इसको हमने कोई और दे दिया। नहीं जी, ये हमारा बन गया साइड बार। अच्छा, अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि इनको थोड़ा सा साइड से गोल कर दें, या इस पिक्चर को साइड से इसके जो किनारे हैं वो गोलाई में आ जाए इसके किनारे, तो आप लोग इसको बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी एक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसका, ये बॉर्डर रेडियस है, तो बॉर्डर रेडियस को मैं यहाँ से इंक्रीज करना शुरू करता हूँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब जगहों से। तो देखिएगा उसका इफेक्ट क्या पड़ा है। देखें किनारे जो हैं वो गोल हो रहे हैं सब पिक्चर्स के। देखें यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये भी एक अच्छी पिक्चर लगेगी, और अगर हम इसको अपडेट कर देते हैं और प्रीव्यू वाले सेक्शन पे चलते हैं कि हमने अभी तक जो काम किया है वो कैसा है, इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं। और ठीक है जी, ये साइड बार भी हमारा अब लग चुका है, ये पिक्चर के किनारे भी गोल हो चुके हैं, हेडिंग के ऊपर हॉवर की प्रॉपर्टी भी लगी हुई है, और नीचे ये वाला जो सेक्शन है हमारा ये भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, प्रॉब्लम है, कोई सेक्शन कोई विजेट समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो आइकन की हैं, इस आइकन की वो है नॉर्मल पे। ठीक है, कि नॉर्मल पे ये करना है। जब आप इसके ऊपर हॉवर करते हो तो फिर क्या करना है, तो वो देखें जरा। हॉवर के ऊपर इसका अगर प्राइमरी कलर या सेकेंडरी कलर चेंज करना है, या फिर आपने इसको एनिमेशन लगानी है, कोई श्रिंक करना है, तो देखें जरा, मैं इसके ऊपर हॉवर करता हूँ तो वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, अगर मैं पल्स ग्रो करता हूँ तो वो दिल धड़कना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद बहुत सारी एनिमेशंस यहाँ पे मौजूद है, मुझे जो अच्छी लगती है वो होती है बाउंसिंग। ठीक है, तो इसको आप लोग लगा सकते हैं। सर अगर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को साइड बार में रखना हो तो ये प्रोडक्ट्स की कैटेगरियां ही रखी हैं बेटा मैंने, और क्या रखा है ये प्रोडक्ट्स की। ये देखो ना, अब ये हेल्थ एंड फिटनेस की एक कैटेगरी थी, उसके अंदर हेल्थ एंड फिटनेस की प्रोडक्ट्स आती हैं। मैं चाहता हूँ लोग हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर क्लिक करें तो हेल्थ एंड फिटनेस वाले पेज के ऊपर चले जाएं, तो मैं हेल्थ एंड फिटनेस वाले पेज का लिंक जो है, वो कैटेगरी का जो लिंक है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, उसका लिंक उठा लेते हैं ना वहां से, ताकि ये हेल्थ एंड फिटनेस वाले सारे के सारे लोग जो हैं, ये हेल्थ एंड फिटनेस वाला आ गया सेक्शन, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, कॉपी किया इसका लिंक, और अपने यहाँ पे आके एलिमेंटर में हेल्थ एंड फिटनेस वाली जो कैटेगरी थी या जो पिक्चर मैंने लगाई थी उसके ऊपर मैंने, ये लिंक वाला सेक्शन था, इसके ऊपर नन लिखा हुआ था, मैंने इसको कस्टम यूआरएल दिया और इसके अंदर ये वाला
लिंक प्लेस कर दिया। अब जब भी लोग हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उस कैटेगरी पेज के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर लगता है। टेबल भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास ना यहाँ पे कैटेगरीज का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये कैटेगरीज सारी की सारी आपकी आ जाएंगी। वर्डप्रेस में जितनी कैटेगरीज आपने इस साइट के अंदर बनाई हुई होंगी ना, आपकी सारी कैटेगरीज यहाँ पे मूव ऑन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको उठा के ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे ये कैटेगरीज आ जाएंगी। अभी एक ही कैटेगरी है अनकैटेगराइज। जैसे जैसे आप लोग कैटेगरियां बनाते जाएंगे, यहाँ पे ये पोस्ट है, पोस्ट के अंदर जाके मैं कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे होम एंड किचन। होम एंड KITCHEN, सॉरी एंड लगाना था, डॉलर लगा दिया, डॉलर लगाने की आदत हो गई अब। होम एंड किचन लगा दिया और ऐड न्यू कैटेगरी किया, और फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो लगा दी। कैटेगरी इसको भी ऐड न्यू कर दिया। और फिर उसके बाद एक है जी सेक्शन हमारे पास फूड का, ये ऐड नहीं कर दिया इसको भी। तो इसको मैं ज़रा अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन है ऑटोमेटिकली बन जाएगा नीचे कैटेगरीज वाला, और वो कैटेगरीज जो है वो सारी की सारी इसमें वो फेच कर देगा। इसको अभी दोबारा से लगा लेते हैं, क्योंकि एलिमेंटर ने वो कैटेगरीज अभी तक सिलेक्ट नहीं की, ये रिफ्रेश अभी फेच नहीं की, कैटेगरीज बन चुकी हैं। कैटेगरीज क्योंकि हमने बाद में लगाई थी, और क्यों नहीं फेच किया इसको। मैं अगर डिलीट करता हूँ, दोबारा से लगाते हैं। टाइटल और डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन करते हैं, शो पोस्ट काउंट्स एंड शो हायरार्की। अच्छा, अभी तक हमने इसके अंदर जो है ना कोई इन कैटेगरीज के अंदर कोई पोस्ट जो है वो लगाई नहीं है, इस वजह से वो यहाँ पे शो नहीं करवा पा रहा। ठीक है, सिर्फ जो अनकैटेगराइज की कैटेगरी है उसको वो हेलो वर्ल्ड की एक जो है वो पोस्ट असाइंड है। जैसे ही आप लोग कोई पोस्ट करेंगे और उसको वो फलां कैटेगरी असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो कैटेगरीज यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर हायरार्की भी इनकी शो करवानी है तो हायरार्की भी करवा सकते हैं। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से इसकी एडवांस सेटिंग्स। सर मेरे क्वेश्चन का भी आंसर कर दें, हम डबल कलर कैसे देंगे किसी आइकन को। अच्छा, उसका एक इजी जो है हल वो ये होता है कि आप लोग आइकन खुद से डेवलप कर लें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये फला आइकन लगाना चाहिए इसको, तो आप खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एसवीजी फाइल जो है उस आइकन की आप लोग खुद से अपलोड कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जी इसके अंदर ट्रांजिशन हो और ये सारे के सारा इस तरह चीजें हम इसकी लेके चलें, तो आप लोग डबल कलर्स डिजाइन कर लें आइकन के और उसको यहाँ पे अपलोड कर लें। ठीक है, एलिमेंटर में बटन लगता है सर? हाँ जी बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता भाई, सारा कुछ लगता है। जो सोच सकते हो वो लग सकता है यहाँ पे। हम लगा लेते हैं, बटन लगा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम अगला काम करते हैं, इस पिक्चर के नीचे लगा लें, पिक्चर के नीचे लगा लेते हैं। ये हमारे पास बटन का विजेट है। ठीक है, और इसको हम उठाते हैं और यहाँ पे इस सेक्शन के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं ताकि दरमियान में आ जाए। ठीक है जी, ये बटन लग गया। अब इसकी सारी कस्टमाइजेशन हमने करनी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी क्लिक हियर टू व्यू मोर, या फिर आर प्रोडक्ट्स। इसके पीछे हम बैकएंड पे प्रोडक्ट्स का लिंक भी लगा सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट मैंने कर दी सेंटर लाइन ताकि दरमियान में आ जाए। इसका साइज हम कर देते हैं जरा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज इसका साइज किया। इसको भी हमने जरा कोई प्रोडक्ट का आइकन लगा देना इसके अंदर। प्रोडक्ट्स वाला कोई आइकन है, आर प्रोडक्ट्स में हम शॉप वाला कोई आइकन देख लेते हैं। शॉप लिखा
तो ये ऐड टू कार्ट वाला, ये शॉपिंग वाला आइकन हमने इसके अंदर लगा दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये शॉपिंग वाला आइकन लग गया। फिर ये आइकन की पोजीशन है बिफोर लगानी है या आफ्टर लगानी है, तो आफ्टर में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आइकन की जो स्पेसिंग है वो कितनी ज़्यादा रखनी है कितनी कम रखनी है, आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये बटन को आईडी लगा के हम इसको कोई CSS की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा फिर इसकी टाइप होती है, इस अगर हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका कलर ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट के जरिए अगर हम सक्सेस की कोशिश कर रहे हैं तो ग्रीन कलर होता है उसका, और अगर हम वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो ये येलो सा कलर हो जाएगा, और फिर डेंजर में आपको पता है रेड होता है। तो ये कलर स्कीम बहुत मैटर करती है। लोगों की क्लिक रेशो जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है जब हमने, तो अगर इंफॉर्मेशनल बटन लगाना है, उसके पीछे कोई आर्टिकल है जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको इन्फो उसकी टाइप रखें। और अगर आपने कोई चेकआउट का बटन लगाना है जिसमें आप कह रहे हैं जी सक्सेसफुली आपने ऑर्डर प्लेस कर लिया, तो फिर आप उसकी टाइप जो है वो सक्सेस रखें। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हम चलते हैं जरा स्टाइल के अंदर इसके। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टाइपोग्राफी के अंदर हम इसकी फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। इसकी फॉन्ट फैमिली में रख देता हूँ हेलवेटिका। कोशिश किया करें कि सारी की सारी जो जितना भी पेज आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी फॉन्ट फैमिली कम से कम सेम हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये साइज है इसका, आप लोग बटन के साइज की बात कर रहे हैं, ये टेक्स्ट के साइज की बात नहीं कर रहे। ये याद रखना है, आपको यहाँ पे कुछ सेक्शंस बने बनाए मिल जाएंगे कि ये आपका बटन है, बटन को मैनेज कर रहे हैं आप इसको। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये टेक्स्ट का शेडो है, अगर आपने इसको लगाना है टेक्स्ट का शेडो, थोड़ा सा शेडो आप इसका गिरा सकते हैं, वरना आप इसको अपने ये बैक टू डिफॉल्ट का एक बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। ये है आपके पास टेक्स्ट कलर। तो अगर टेक्स्ट कलर आप लोगों को लगता है कि चेंज करने वाला है तो इसको टेक्स्ट कलर को हम ब्लैक करके देखते हैं। नहीं जी, ब्लैक कर दिया हमने। फिर उसके बाद ये इसका बैकग्राउंड कलर है जो कि अभी फिलहाल ग्रीन है, लेकिन मैं इसको हॉवर के ऊपर इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। वाइट किधर से होगा? अच्छा चलो हम यहाँ से वाइट का वो ले लेते हैं ना, अपना कलर कोड ले लेते हैं। इसको ऑन किया और ये वाइट ही है ना, तो इसको हमने उठाया, ये टेक्स्ट कलर में गए, हम कहते हैं जी इसका टेक्स्ट कलर जब हॉवर करें हम, तो हॉवर के ऊपर तुमने इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ये करना है वाइट। ठीक है, और फिर उसके बाद जब तुम वाइट कर चुको हो इसको, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना बेटा, तुमने तब जो है वो ब्लैक कर देना है। नहीं जी, ये क्या हो गया, इसको हमने कर दिया अपडेट। ये नजर आ रहा है, हॉवर कर रहे हैं तो ये, और नहीं हॉवर करते तो ये। और कुछ समझ आई है कि नहीं आई? सर हम ऊपर पेजेस कैसे डिस्प्ले करेंगे, वो भी बटन ही लगाएंगे? नहीं जी, पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेक्शन है, एक विजेट है पूरे का पूरा पेजेस के नाम का। ठीक है, तो ये पेजेस हैं, इनको जहाँ पे चाहें आप लोग जाके ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इसको पेजेस को यहाँ पे इस सेक्शन में ड्रॉप करता हूँ, तो जहाँ पे ऊपर होम पेज जितने भी पेजेस बनाए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे और उनके लिंक लग जाएंगे। ठीक है अच्छा फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स वाला हम बटन कस्टमाइज कर रहे थे थोड़ा सा, और बटन को कस्टमाइज करते 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 हम बॉर्डर रेडियस पे पहुंच गए, और बॉर्डर रेडियस को थोड़ा सा हमने कर दिया। ठीक है, बॉर्डर रेडियस आप जहां पे जैसे मैनेज करना चाहते हैं, उसकी बिल्कुल गोल बटन लगाना है साइडों से आप तो गोल कर दें। ठीक है, तो ये जी गुलाई में आ गया और आर प्रोडक्ट्स का बटन भी लग गया। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास पैडिंग है, पैडिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम इसको एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं एडवांस में जाकर। एडवांस में जाते हैं तो ये हमारे मार्जिन पैडिंग्स हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हैं हमारे पास मोशन इफेक्ट्स, इसमें एनिमेशन है, तो एनिमेशन का मतलब फेड इन, एनिमेशन का मतलब फेड इन डाउन। ठीक है, तो ये बटन ऊपर से आएगा, फिर एनिमेशन का मतलब फेड इन राइट, तो राइट से आएगा जैसे वो ऊपर वाला टाइटल आता है। ठीक है, तो जूम का अगर लगाते हैं, जूमिंग इसकी लगानी है, तो जूम इन डाउन, जूम इन
लेफ्ट, तो ये भी एक अच्छी एनिमेशन है। तो इसको मैं अभी फिलहाल अपडेट करता हूँ और हम चलते हैं अपने इसके प्रीव्यू पे। ठीक है, तो ये हमारा जो अब बटन था वो भी यहाँ पे लग चुका है। अब इसके बैकएंड के ऊपर जो लिंक चाहे आप लोग अब लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है आपने इसको कैसे, किस पेज के ऊपर, प्रोडक्ट पेज के ऊपर, शॉप वाले पेज के ऊपर, कहाँ पे आपने इसको जो है वो लेके चलना है। टॉप मेन्यू कहाँ से लगेगा, सब कैटेगरीज एटसेट्रा, वो तो आपके पास देखो यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर भी विजिट मौजूद है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये मेन्यू का, ये नेविगेशनल मेन्यू है, तो ये भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर कहीं ड्रॉप कर देता हूँ, तो अभी तक हमने ना मेन्यू क्रिएट नहीं किया, कोई क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर हमें वो मेन्यूज वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा ना, यहाँ पे ये अपीयरेंस के अंदर ये मेन्यूज, मेन्यू क्रिएट वहां पे करेंगे, उसमें जो जो आइटम्स डालेंगे वो यहाँ पे हम एलिमेंटर के जरिए यहाँ पे इनको शो करवा लेंगे। ठीक है, उसको सारा फिर कस्टमाइजेशन उसकी आपको पता ही है फिर कैसे करनी है। सर ये विजिट्स में बटन के बाद वाला विजिट क्या काम करता है? बटन के बाद वाला ये डिवाइडर है, ये स्पेस वगैरह लगानी होती है ना, डिवाइड करना होता है जब हमने किसी दो चीज़ों को, तो वो उसके लिए फिर यूज़ होता है। मैं यहाँ पे कहीं पे लगा देता हूँ, तो वो स्पेस थोड़ी सी पैदा कर देता है। वो कितनी है, ये डिवाइड करना है ना आपने इसको, इसकी कोई एलिमेंट वगैरह है लगाना है, अगर कोई टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी के हेयर इज द डिटेल्ड ऑफ माई वेब पेज, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये आपका डिवाइडर हो गया, इसको अपडेट कर देते हैं। अगर आपने इसका जो है वो आइकन लगाने हैं, साथ कोई आइकन्स भी लगा सकते हैं आप लोग। अगर आइकन नहीं लगा दें तो टेक्स्ट पे आ जाए, तो टेक्स्ट तो लगा ही हुआ है। ठीक है जी, फिर उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। डबल लाइन लगानी है आपने, आपने जो है डॉटेड लाइन लगानी है, आपने डैश्ड लाइन लगानी है, आपने जो है वो जिगजैग लगाना है, तो ये जिगजैग लग जाएगा, और वेवी लगाना है तो वेवी लग जाएगा। ठीक है जी, इसकी विड्थ वगैरह आप लोग मैनेज कर लें यहाँ से, स्टाइल के अंदर जाके उसकी कलरिंग, उसका वेट, ठीक है, उसका साइज, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। इसको कर दिया अपडेट। ये आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट की भी जो आपने अगर चेंजिंग करनी है उसके अंदर कलरिंग चलरिंग ये वो, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास है स्पेसर, स्पेस देने के लिए ना। अब जैसे ये प्रोडक्ट्स और इसके अंदर में हमें स्पेस देनी है, तो ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। कितनी स्पेस देनी है आप लोग इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए तो आप इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ इसमें स्पेस लगानी है और कुछ नहीं करना। और कोई गल, और कोई बात, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं? आज हमने सिर्फ अभी, आप ये देखें कि एलिमेंटर सिंपल वाला डिस्कस किया है, एलिमेंटर प्रो का कोई विजिट आज हमने डिस्कस नहीं किया। तो अभी ये एलिमेंटर से ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो फिर एलिमेंटर प्रो क्या चीज़ होगी? सर एलिमेंटर को डीवी थीम पे यूज कर सकते हैं साजिद, डीवी का भी अपना एडिटर है, तो डीवी को डीवी वाले एडिटर पे ही यूज करो, डीवी बिल्डर के नाम से उनका अपना एडिटर है, तो वो ज्यादा बेटर होगा। सर लाइन ना लगानी हो तो नन वाला ऑप्शन नहीं है क्या? जैसे अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, तो ये हमारे पास ये कंटेंट है और ये ऐड एलिमेंट, तो अगर टेक्स्ट लिखना है हमने ज़्यादा बड़ा, आप ये चाह रहे हो, तो आप इसको लाइन को सॉलिड कर दो। ठीक है, वैसे ये डिवाइडर का मतलब ये होता है कि उसने ना सेक्शन को डिवाइड करना होता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। इसका आसान हल पता क्या है, डिवाइडर का कलर वाइट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको, ये ले, लाइन खत्म हो गई। ठीक है, तो डिवाइडर का कलर भी वही कर दिया जो उसके बैकग्राउंड का कलर था, तो लाइन खत्म हो गई।
बस अपनी अपनी चीजें, अपनी अपनी टेक्निक होती है हर बंदे की, आपने उसको कैसे मैनेज करना होता है। सर बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज करते हैं? चलें जी, बैकग्राउंड इमेज भी यूज कर लेते हैं। मैं नीचे एक विजेट ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे हम दो विजेट्स ड्रॉप, एक सिंपल विजेट ड्रॉप कर लिया, उसके हम जो है वो ये स्टाइल के अंदर चले गए। ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कैसा रखना है आपने, ये ग्रेडियंट लगाना है। बैकग्राउंड को ग्रेडियंट लगा सकते हैं वैसे आप लोग। अगर मैं ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखें ज़रा, आपका मेन जो है सेक्शन ये हो जाता है, ठीक है। फिर ये उसके बाद ये सेकंड कलर है। सेकंड कलर को आपने जैसे भी मैनेज करना है आप लोग कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा डिम कर देंगे। इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जब विजेट्स ड्रॉप करते जाएंगे ना, तो इसकी वो विड्थ वगैरह बनती जाएगी और ज़्यादा। लेकिन अगर हम इसको स्लाइड शो लगाना चाहते हैं इसके बैकग्राउंड पे, या फिर हम इसके बैकग्राउंड पे कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, तो वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको अभी सिंपल मैं वापस ले जाता हूँ और कलर पे कलर दे दिया। अगर इमेज लगाना है बैकग्राउंड के ऊपर, तो बैकग्राउंड के ऊपर ये हमारा इमेज लग जाएगा, जो भी इमेज आप लगाना चाहते हैं। अच्छा, ये इमेज हमारा बैकग्राउंड पे लग गया। अब हमने इसके ऊपर कोई चीज़ें ड्रॉप करनी है ना, जैसे ये मैंने टेक्स्ट हेडिंग लगानी है, तो ये टेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे ड्रॉप की, तो ये बैकग्राउंड के ऊपर उसका मैं इसका कलर जो है ज़रा वाइट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से नज़र आ जाए। ठीक है, ये कलर वाइट कर दिया। फिर यहाँ से मैं कुछ प्रोडक्ट इनको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये वाली पिक्चर है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इस सेक्शन को नीचे आया, यहाँ पे मैंने ला के इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो वो देखें पिक्चर के ऊपर पिक्चर लग गई है। वैसे हमें यहाँ पे ये पिक्चर नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि वो बैकग्राउंड के ऊपर भी यही पिक्चर लगी है। तो जितना ज़्यादा अब इसका वो बढ़ता जाएगा, उसकी जो है वो वीडियो अगर हमने लगानी है, कोई वीडियो लग जाएगी इसके ऊपर, कोई आइकन बॉक्स लगाने हैं आइकन बॉक्स लग जाएंगे। तो ये प्रो वर्जन है, सारे के सारे प्रो के हैं। ये इमेज बॉक्स है, इमेज कैरोसल का अगर हम लगाना चाहते हैं जी, इमेज कैरोसल लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको लाइब्रेरी के अंदर सारी की सारी पिक्चर्स दे देते हैं कि हमारे पास ये फलां 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 कैटेगरीज है। इंसर्ट गैलरी। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन है सर? इसके विजेट्स में साइड बार देखें। हाँ जी, विजेट्स में साइड बार भी है, सारा कुछ ही है। अच्छा, ये इसका थंबनेल ज़रा सेट कर लेते हैं हम, और ताकि ये एक गैलरी टाइप चीज़ें जो हैं वो बन जाएं। एक मिनट क्वेश्चन ले लूँ मैं आपके, फिर उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं इसको। अगर हम एक्स्ट्रा थीम के साथ न्यू पेज पर ये सब वर्किंग करेंगे, कैटेगरी मेन्यूज एक्सेट्रा, तो ये इंपोर्टेड वेबसाइट पर तो कोई चीज़ शो नहीं होगी, बस इसी पेज पर होगा शो सब। हाँ जी बिल्कुल, इसी पेज पे होगा। और अगर आप इस पेज को होम पेज बनाना चाहते हैं जो आपने बनाया एलिमेंटर से, तो आप बना सकते हैं सेटिंग्स के अंदर रीडिंग में जाके। डीबी बिल्डर फ्री थीम है या प्रो? प्रो है वो। गुड हो गया सर, सही। अप्लाई वाइट, अच्छा जी, अपने अपने दिमाग की लाइट ऑन करनी पड़ती है। सर जी, एस्ट्रा एंड डब्ल्यू पी ओशन थीम फ्री है या प्रो है? एस्ट्रा और डब्ल्यू पी ओशन दोनों फ्री हैं। स्क्रीन साइज, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगेगा? पूरी पूरी स्क्रीन पे लगाना है तो एक ही सेक्शन के ऊपर सारी एडिटिंग कर लो ना। जो आपने मेन सेक्शन बनाया उसके पीछे बैकग्राउंड इमेज लगा दो, और उसके ऊपर फिर विजेट्स ड्रॉप करते जाओ बस। इसकी एक पीएसडी टू वर्डप्रेस कन्वर्जन बनेगी, बना सकते हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं। सर डब्ल्यू पी मेमोरी कैसे इंक्रीज करते हैं? यार अभी मैंने आज सुबह बताया है। देखो फिर वही सवाल आज जब आप लोग दोबारा दोबारा से पूछते हो ना, फिर आप मुझे कहोगे कि सर आप हमें बोलते हैं या फिर आप हमें डांटते हैं। तो जब चीजें मुझे दोबारा दोबारा बतानी पड़ेंगी ना, तो फिर आपका भी टाइम जाया होगा, मेरा भी जाया होगा। आज सुबह क्लास में आते ही मैंने यही चीज बताई है कि हमने कैसे इंक्रीज करना है, और यही सवाल आप मेरा ख्याल है हमारी क्लास के अंदर 6 दफा पूछ चुके हो। हाँ, कितनी स्लाइड्स शो करनी है जी? अगर हम इसको फिलहाल 3 ही रखते हैं। और स्क्रॉल कितनी करनी है? सारी कर दो। इमेज स्ट्रेच नो, नेविगेशन एरोज एंड डॉट्स वाली है। और अगर हम नन कर देते हैं तो वो फिर लोग इसको मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है।
लिंक लगाना है कोई लिंक लगा दें, और अगर हम डॉट्स लगा देते हैं या एरोज लगा देते हैं तो डॉट्स नहीं लगाते। कैप्शन को लिखना है, कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं इसके। ऑटो प्ले यस है इसका। पॉज ऑन हॉवर करे तो पॉज कर दें। पॉज ऑन इंटरेक्शन, ऑटो प्ले की स्पीड क्या है 5000 मिली सेकेंड्स। इन्फिनिट लूप है यस। एनिमेशन की स्पीड क्या है, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डायरेक्शन किधर को मूव करना है इसने, ये सारी की सारी चीज़ें हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, और ये बैकग्राउंड पे ये चीज़ें हमारी लग जाएंगी। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं इस विजिट को ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट करते हैं, चलें ये भी लगा रहने दें बहरहाल। ये वाला जो सेक्शन है ये पूरे का पूरा मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये जो बैकग्राउंड इमेज वाला सेक्शन था इसके अंदर मैं जाके कहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ। या सिंपली आप लोग ये कर सकते हैं कि उसको उठा के इधर ले आए। ये विजिट है, इसको मैंने उठाया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। वन बाय वन लेके जाना पड़ेगा। चलें ऐसा कर लेते हैं, इसके अंदर हम एक और विजिट जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी का हमने एक और जो है वो डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है, या फिर आपने जैसे भी इसको लेके चलना है। और स्टाइलिंग वगैरह इसकी जैसे भी आपने मैनेज करनी है आप कर लो। सेक्शंस बनाने हैं, आप सेक्शंस बना सकते हैं। ये देखें पीछे बैकग्राउंड पे इमेज वही लग रहा है और चीज़ें आती जा रही हैं। इसको भी फिलहाल मैंने कंट्रोल जी किया है ताकि मैं इसके सेक्शंस दोबारा से क्रिएट कर सकूं। इसको हमने यहाँ पे कर दिया डिलीट, और इसको भी जो है वो डिलीट कर देते हैं। अब हम इसके बनाते हैं सेक्शंस। इनर सेक्शन का विजिट अगर ड्रॉप करना है हमने यहाँ पे, और कितने सेक्शंस बनाने हैं वो आप लोग डिफाइन कर लें। एक सेक्शन ही क्रिएट करना है, या फिर आपने इसके और सेक्शंस क्रिएट करने हैं तो आप इसका डुप्लीकेट भी एक क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस क्रिएट हो गए हैं। ऊपर वाले ये जो विजिट्स हैं मैं इनको वन बाय वन उठाता हूँ और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देता हूँ। 1 2 एंड दिस वन इज 3। एक मिनट, क्यों नहीं हो रहा भाई? चलो चलो शाबाश, ये ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले अब इन विजिट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाले जो है इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, और रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। इसके ये जो टेक्स्ट कलर हैं इनकी आपने स्टाइलिंग के अंदर जाके सारी की सारी चेंजिंग कर लेनी है। और ये प्राइमरी कलर ये था इसका आइकन का था, और ये कंटेंट है, तो कंटेंट को जाके आप लोग इसका जो प्राइमरी कलर है वो वाइट कर लें ज़रा। ये डिस्क्रिप्शन है तो इसका कलर भी वाइट कर लें ताकि वो प्रोमिनेंटली नजर आए वहां पे। इसका सही तरीका ये होता है कि आप लोग एक सेक्शन के ऊपर पूरे तरीके से काम कर लें, और इस तरह के अगर 3 सेक्शंस बनाने हैं फिर 3 सेक्शंस के ऊपर आप उनको कॉपी कर लें डुप्लीकेट करने बाद में। सर लोकल होस्ट की मेमोरी इंक्रीज करने का कोड शेयर कर देना, मैं कर देता हूँ जी। पीएसडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल होती है जहाँ किसी वेब का लेआउट बनाकर हम इसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कर सकते हैं आप। और जितना मार्जिन वहाँ से चेक करेंगे हम कि जितना मार्जिन जो है वो फोटोशॉप की फाइल में दिया है, हम यहाँ से उतना मार्जिन उस सेक्शन को दे देंगे, उतनी पैडिंग दे देंगे, तो उसको हम मैनुअली जो है वो कर सकते हैं बिल्कुल। और ये गिग भी लगा सकते हैं आप, बल्कि पिछले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं पिछले बैचेस के जो इस गिग के ऊपर अच्छा काम जो है वो ले रहे हैं मार्केट। ये हो गया। फिर इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन को भी हमने
अब आप लोगों का दिल नहीं करेगा ई कॉमर्स के ऊपर जाने को ना, अब आपने कहना है सर रोजाना यही पढ़ाया करें, रोजाना कोई ना कोई नए विजिट्स खोल के बैठे हैं, ठीक है, कोई ना कोई नई कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। अभी ये सिंपल सी जो है वो हमने सिंपल आप कह लें कि एलिमेंटर का जो फ्री वाला वर्जन है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमने जो है वो इसको स्लाइड कर लिया, इसके बैकग्राउंड पे हमने पिक्चर लगा ली है अपनी, और ये विजेट्स जो हैं ये भी लग चुके हैं। इसको हम दोबारा से जाके यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है जी, ये किस्म का आप कह लें कि फुटर ही आपका डिजाइन हो गया। और कोई सवाल है आज के लेक्चर के रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब ये चीजें जो आज मैंने करवाई हैं ये इम्प्लीमेंट करने का वादा कर सकते हैं आप लोग कि नहीं कर सकते? इसमें कोई मुश्किल है, कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक सवाल है जी, ये मोहम्मद अहमद खालिद साहब हैं, कह रहे हैं सर लेटेस्ट पोस्ट कैसे स्लाइड शो करवा सकते हैं? मैंने आपको कल एक स्लाइडर का विजिट बताया था, ये हमारे पास है स्लाइड करवाने का। ठीक है, ये स्लाइड वैसे प्रो वर्जन है, लेकिन चलें अभी फिलहाल जब हम प्रो करेंगे तो उसको भी यूज कर लेंगे। हमारे पास पोस्ट का वर्जन है, ये रीसेंट पोस्ट का एक सेक्शन है। ठीक है, तो इसको हम रीसेंट पोस्ट वाले सेक्शन को लगा सकते हैं। और ये पोस्ट वाला जो सेक्शन है ये भी प्रो वर्जन है, जो हमने कल लगाया भी था, और उसके अंदर हमने अपनी पोस्ट, प्रोडक्ट्स और पेजेस सबको नेविगेट करवाया था। ये हमारे पास पोस्ट नेविगेशन है। ठीक है, कि पोस्ट की जो नेविगेशन है उसको हमने वन बाय वन स्क्रॉल करना है, तो ये भी प्रो वर्जन है, इसको भी हम उसमें यूज करेंगे। सारा कुछ डिजाइन होगा भाई, हेडर हो फुटर हो, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे इसको मर्जी डिजाइन करते रहे। ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। सर हो गया समझे, हाँ जी इंशाल्लाह। मुझे बस यही थोड़ी सी स्पिरिट आप लोगों की तरफ से चाहिए अब, और कि जो काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वो साथ साथ इम्प्लीमेंट होता रहे, बजाय इसके कि आप लोग रोजाना आके पूछें सर मेरा पीएचपी वर्जन अपडेट नहीं हो रहा, मुझे आईएनआई के अंदर मसला आ रहा है, मेरा वर्डप्रेस अभी तक इंस्टॉल नहीं हो रहा। दुनिया कहाँ पे पहुंच गई, हम एलिमेंटर से एडिटिंग करना शुरू कर दी, ई कॉमर्स वेबसाइट कल प्रैक्टिस की थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को ई कॉमर्स के ऊपर हम जो है वो बाकायदगी से काम करना शुरू करेंगे, एक पूरी और मुकम्मल ई कॉमर्स वेबसाइट कैसी होती है। तो अभी तक अगर कुछ लोग हमारी क्लास में ऐसे भी हैं जिनको इनका वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो अब मैं उनके बारे में मतलब हम इसको बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि हमने क्लास में इसको बार बार डिस्कस किया कि कैसे इसको लेके चलना है आगे। तो अभी देख लें कि ये मसला आपके एंड से आ रहा है, कितने लोग हैं जो जो हमने जिन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया। मैंने किसी को घर जाके नहीं समझाया कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, सबको मैंने एक जैसे ही टाइम दिया है और सबको एक जैसे ही मैंने चीजें बताई हैं। आप भी वैसे ही लेक्चर सुनते हैं मेरा जैसे सब लोग सुनते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अब थोड़ा सा टाइम दो इसको। मैं भी ये देख रहा था, मैंने कल पोस्ट किया एक फॉर्म, जिस फॉर्म के अंदर मैंने GCWUF के जो स्टूडेंट्स थे उनसे कहा कि जी आप अपने फाइवर के प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो मेरे साथ शेयर करें। इवन के मैंने उनमें से कुछ प्रोफाइल लिंक्स देखे हैं, उन्होंने एक गिग भी अभी तक अपने प्रोफाइल के ऊपर प्लेस नहीं की। तो अब वो एक क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या कोई खिजर आएगा और खिजर आके आपकी प्रोफाइल के ऊपर बगैर किसी गिग के ऑर्डर कर देगा? तो बेटा लोग 7-7 गिग्स, 10-10 गिग्स, 20-20 गिग्स लगा के बैठे हैं, उनके पास ऑर्डर नहीं है, उनके पास जो है वो काम नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये चीजें मिल रही हैं सीखने को, और एक बंदा लॉयल होके अपना टाइम आप लोगों को दे रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी अब फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर और मेहनत करनी पड़ेगी। सर जब इतना अच्छा एलिमेंटर था तो WP वेज बैकरी या DV क्यों बन गया सर? बेटा देखो, आपको हर मैदान में कहीं ना कहीं हर एक चीज में कंपटीटर्स तो मिलेंगे ही। ठीक है, हर बंदा कंपटीशन के चक्कर में, हर बंदा कहता है कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो, हर बंदा कहता है मेरी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। तो ये तो आपको हर जगह पे नजर आएगा। ठीक है, आपको बिल गेट्स के कंपटीटर्स भी नजर आएंगे दुनिया के अंदर, आपको बड़ी से बड़ी जो है वो
कंपनी है उसके कंपटीटर्स लाजमी नजर आएंगे। ये तो एक छोटा सा प्लगइन है। सर जो काम हम कर रहे हैं ये बैकएंड पे हो रहा है कि बस डिज़ाइन, अभी फिलहाल हमने डिज़ाइनिंग की है, इसके अंदर अभी हमने फंक्शनैलिटी की बात नहीं की। फंक्शनैलिटी क्या होती है कि जी किसी वेबसाइट के ऊपर हमने प्रोडक्ट्स डालनी है, उन प्रोडक्ट्स के बैकएंड के ऊपर हमने उसकी प्राइसेस लिखनी है, जैसे ही लोग चेकआउट करते हैं उनका बिल बनता है, एक स्लिप जनरेट होती है, उसको हम फंक्शनैलिटी बोलते हैं। जैसे ही हम ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो फिर हम वो फंक्शनैलिटी भी, बैकएंड की जो फंक्शनैलिटी है इंशाल्लाह उसको भी साथ साथ देखते जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह वर्डप्रेस में ही हैंडल करेंगे उसको। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। आज का जितना भी काम है उसको प्रैक्टिस करना मत भूलें। GCWUF के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे दोबारा से गुजारिश है कि कल एक फॉर्म मैंने पोस्ट किया था ग्रुप के अंदर, आप लोग उसको फिल करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। आज शाम 4 बजे तक आप लोगों के पास टाइम है उस फॉर्म को फिल करने का, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया मैंने उसका टाइम। और उसके बाद आदिल साहब जो हैं आपके लैब मैनेजर, वो उसको रिस्पॉन्स को ऑफ कर देंगे, और उसके बाद किसी भी GCWUF के स्टूडेंट का प्रोफाइल लिंक एक्सेप्टेड नहीं होगा, और फिर हम आपको ग्रेजुएट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज शाम 4 बजे तक का टाइम है, जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया वो भी कर दें। और मैं वो देख रहा था उसके अंदर कुछ लड़कों ने भी जो है वो GCWUF का फॉर्म जो है वो फिल किया है। तो बेटा वो जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो सिर्फ लड़कियों के लिए, और जो वो भी वो लड़कियां हैं जिन्होंने उस सेंटर में अप्लाई किया था, तो सिर्फ GCWUF के स्टूडेंट्स ही उस फॉर्म को फिल करेंगे, और जाहिर बात है वो लड़कियां ही होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने जो बॉयज हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, लेकिन लड़कियां भी सिर्फ वही वाली फॉर्म को फिल करेंगी जिन्होंने GCWUF सेंटर को सिलेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, बाकी जो UAF के स्टूडेंट्स हैं उनके प्रोफाइल लिंक्स मेरे पास आ चुके हैं, और जो लोग अर्निंग करना स्टार्ट कर दी है जिन्होंने, वो अपने अपने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो साथ साथ मुझे सेंड करते जाएंगे कि सर हमने ये फाइबर के ऊपर या फिर फ्रीलांसर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, डायरेक्ट क्लाइंट है अगर किसी के साथ आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं तो आप उसके साथ बात कर सकते हैं, कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमें ये जो चीज़ें हैं, और उससे आप अपना स्क्रीनशॉट एक लेके मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं कि इतने डॉलर्स हम अर्न कर चुके हैं। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ये सारी चीज़ें आज प्रैक्टिस करके आएंगे, कल को मैं चेक करूंगा, और फिर हम आगे देखेंगे कि फ्रीलांसिंग का भी कोई टॉपिक कल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हो सकता है हम फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनाना सीखें कल को। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।